नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के सोनाडंगाल स्थित शांति नगर में रहने वाले ट्रांसपोर्टर रोशन वडवाल ने मोहम्मद महताज खान और मुकेश सिंह पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। रोशन वडवाल ने दोनों के खिलाफ चिरकुंडा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही IG, DIG, धनबाद DC और SP से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। इन लोग का दहशत ऐसा है कि मेरे पूरे फैमिली दहशत में जी रही है। हर पर धमकी के कारण मैं 1 महीना से घर नहीं जा पा रहा हूँ। जाता हूँ तो लगता है किस रास्ते किस गली से हमें ये लोग उठा लेंगे। इसलिए मैं प्रशासन से ही बार बार कहना चाहूँगा कि इस बात को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है मेरे या मेरे परिवार पर जानलेवा हमला हो सके। क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चियाँ हैं, मेरे माँ बाप है, मेरी वाइफ है, जो पूरी तरह दहशत में जी रहे हैं। इनका खौफ इतना बना हुआ है कि सभी का नींद चैन सब हराम किया हुआ है। आपका प्रशासन से ही गुजारिश करूंगा कि मुझे इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। नीरज हत्याकांड में बीते 5 वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य आरोपियों को आज अदालत से बड़ा झटका लगा है। धनबाद के जिला में सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने संजीव समेत अन्य आरोपियों को प्रश्नों की सूची सौंपने से इनकार करते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपितों को सफाई बयान दर्ज करने के लिए अब 6 मई की तारीख निर्धारित कर दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बाघमारा प्रखंड की मोहलीडीह पंचायत में पंचायत सदस्य समिति के रूप में शहनवाज बेगम निर्विरोध निर्वाचित हुई है। शहनवाज कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव इसराफिल उर्फ लाला की पत्नी है। इससे पहले 2 बार लाला ने मोहलीडीह पंचायत का बतौर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधित्व किया। 2010 में पहली बार वह इस सीट से पंचायत चुनाव जीते। जीत की हैट्रिक से परिवार में जश्न का माहौल है। BSF के महानिदेशक की तरफ से चासनाला के साउथ कॉलोनी निवासी BSF के शहीद जवान मनोज कुमार पांडे की मां मांडवी देवी को BSF के डिप्टी कमांडेंट HK पाठक ने ऑपरेशनल कैजुअलिटी प्रमाण पत्र दिया है। साथ ही 4000 वर्ग फुट के क्षेत्र में घर बनाने के लिए सीमेंट की भी सहयोग करने की बात कही है। इस मौके पर पाथरडीह थाना प्रभारी अभय कुमार, चंदन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। पोस्टेड हूँ और वहाँ से एक ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट जो श्री पंकज कुमार सिंह DG BSF के द्वारा भेजा गया है। एक BSF का जवान शहीद हुआ था 2004 में। तो ये ऑपरेशनल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट जो हम दे रहे हैं, इससे फ़ायदा है कि इनके जो NOK हैं, इनके माताजी का नाम लिखा हुआ, इनके भाई का नाम लिखा हुआ है। तो 4000 स्क्वायर फीट मकान बनाने के लिए जो सीमेंट मिलेगा वो श्री सीमेंट कंपनी की तरफ से फ्री में मिलेगा। ये हमारा MOU साइन हुआ है BSF और श्री सीमेंट कंपनी की तरफ से। धनबाद जिला युवा कांग्रेस के महासचिव आदित्य आनंद के नेतृत्व में सिटी सेंटर के नजदीक बढ़ती गर्मी को देखते हुए आम जनता के लिए पनशाला का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि युवा कांग्रेस लगातार आम जनता का सहयोग करने का प्रयास कर रही है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार हर जगह पे भीषण गर्मी को ध्यान में रख के पनशाला का जो है सुचारू व्यवस्था चौक चौराहे पर करने का प्रयास युवा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सिटी सेंटर पे धनबाद जिला युवा कांग्रेस के आदित्य आनंद के माध्यम से यहाँ पर पनशाला का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही सराहनीय काम है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आम लोगों से जुड़े, आम लोगों की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें। लगातार जिस तरीका से शहर के अंदर में, प्रदेश के अंदर में पानी और बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो एक प्रयास युवा कांग्रेस का है। गिरिडीह सदर अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मियों की लापरवाही से आज एक नवजात जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। गिरिडीह सदर अस्पताल में नवजात को चूहे ने कई जगह कुतर दिया है, जिसके बाद गंभीर स्थिति में उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। फिलहाल बच्ची का इलाज धनबाद के SNMMCH में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
गिरिडीह में बचा हुआ है, बड़ा ऑपरेशन। कब हुआ बच्चा? 4 दिन। आपको मालूम कब पड़ा कि आपके बच्चे को चूहा कुतर दिया? आपको कब मालूम हुआ कि चूहा कुतर दिया बच्चा? बच्चा को हम तो वहीं था नहीं, बड़ा ऑपरेशन किया तो माँ है नीचे में और बच्चा ऊपर हॉस्पिटल में, वहीं चेक कराइए तो वहीं है। तो बच्चा को देखने को हम जरूर जाते थे कि बोल बच्चा देखने दो, बोल बच्चा डॉक्टर देखने नहीं देता, तो नहीं देता है तो 250 रुपया दे के कल बच्चा लाए हैं 9 बजे लाया, दूध पिलाए हैं। बोला कि डॉक्टर आएगा उसको पहले बच्चा धर देना, तो दूध खाली पिला लिया और बच्चा को ले गए। उस समय ठीक था बच्चा? हाँ उस समय ठीक था। उसके बाद वो जो बच्चा हुआ उसका नाना जी आया, क्या मेरा बच्ची को जो मेरी बेटी है उसका। झरिया के सुदामड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहलबनी बिरसा पुल के समीप आज अहले सुबह सीआईएसएफ की टीम ने अवैध कोयला लदे 4 ट्रकों को पकड़ा है। बताया जाता है कि सीआईएसएफ की टीम बिरसा पुल चेक पोस्ट पर जांच के क्रम में ट्रक चालकों से कागजात की मांग की, पर कोई कागजात नहीं दिखाए जाने पर सुदामड़ी थाने को सूचना दी गई। सीआईएसएफ ने ट्रकों को जब्त कर सुदामड़ी पुलिस को सौंप दिया है। चार सूत्री मांगों को लेकर कोयला खदान शिक्षक संघ ने BCCL मुख्यालय कोयला भवन में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि कोल इंडिया अनुदानित विद्यालय के शिक्षकों का नियमित वेतन देने, शिक्षकों का कार्यकाल 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग के साथ वर्ष 2019-20 की भर्ती 2020-21 करने और कोरोना काल के वेतन को बिना किसी भेदभाव के शिक्षकों को भुगतान करने की मांग की है। को आज मजबूरन BCCL प्रबंधन के विरुद्ध रोड पर आकर के उनके विरुद्ध आंदोलन करना पड़ रहा है। जिस टीचर का मुख्य काम स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देना है, आज वही शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में कोयला भवन के सामने चरणबद्ध आंदोलन को लेकर के बैठ गए हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि BCCL मिनी रत्न कंपनी है, इनके पास पैसों का अंबार है, लेकिन जिन शिक्षकों को उन्होंने BCCL में बहाल किया, आज 25 महीने से उन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा जान करके कि जिन शिक्षकों को इन्होंने बहाल किया 30-35 साल पढ़ाने के बाद भी आज शिक्षकों को मात्र 5,000 रुपये देता है, और वो 5,000 रुपये भी आज 25 महीने से प्रबंधन द्वारा शिक्षकों को दिया नहीं जा रहा है। शिक्षक काफ़ी उब चुके हैं, शिक्षक काफ़ी दुखित हैं। यदि प्रबंधन समय रहते चेतती नहीं है और हमारी उचित मांगों को पूरा नहीं करती है, तो बहुत जल्द एक समय आएगा जब शिक्षक आवेश में आकर के इस कोयला भवन के बिल्डिंग में भी आग लगाने का काम करेंगे। हम लोगों की बहाली मैनेजमेंट के द्वारा की गई। विद्यालयों का अनुदान ग्रांट इन एड सैलरी के रूप में किया गया और वह अनवरत चला आ रहा है। BCCL प्रबंधन उस समय मैनेजमेंट की कमेटी बनाई विद्यालय की, जिसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर मध्य विद्यालय तक चेयरमैन होते थे कोलेरी के प्रोजेक्ट अफसर, और सेक्रेटरी होते थे PO, कैशियर होते थे अकाउंट्स अफसर। हाई स्कूल में एरिया के GM प्रेसिडेंट, PM सेक्रेटरी और अकाउंट्स अफसर कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। इसके बाद ये अपना मनमानी करना शुरू किए। मनमानी करते करते बीच में इन्होंने कमेटी को भंग कर बोला कि प्राइवेट कमेटी बनाइए। ग्रांट इन एड बीच में रोक दिया कि जब तक प्राइवेट कमेटी नहीं बनाओगे हम ग्रांट इन एड नहीं देंगे। भारतीय ITI अप्रेंटिस संघ के बैनर तले आज धनबाद कोयला भवन के समक्ष अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियों ने BCCL एवं कोल इंडिया पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ITI अप्रेंटिस संघ के अध्यक्ष विमल कुमार रवानी ने कहा कि धरना में बैठे सभी युवक ITI अप्रेंटिस का प्रशिक्षण प्राप्त है, सभी को कोयला खान का अनुभव प्राप्त है, लेकिन BCCL नियोजन नहीं दे रही है।
से मैं बीसीसीएल मैनेजमेंट को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ विगत 7 दिनों से 9 दिनों से बैठे हुए हैं और पिछले 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी अप्रेंटिस हैं वो पिछले 3 साल से कागजी प्रक्रिया भी पूरी करने के बाद भी हमारी बातों को मैनेजमेंट संज्ञान में नहीं ले रही है। हमारा बस एक ही मुद्दा है कि आपने हमको 1 साल का प्रशिक्षण दिया, हमें ट्रेनिंग दिया और उसके बाद हमें अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। हमें रोजगार की सख्त आवश्यकता है। बीसीसीएल मैनेजमेंट को, कोल इंडिया मैनेजमेंट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और हमें जल्द से जल्द रोजगार मुहैया कराना चाहिए। तो 25 तारीख से आज तक अनिश्चितकाल में बैठे हुए हैं और हमारे तमाम साथी दिन रात यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। चाहे आंधी आ रहे, तूफान आ रहे हैं। कल जो वर्षा आया, आंधी आया, पंडाल सब उड़ गया था, हम लोग यहाँ पानी में भीग रहे थे, फिर भी जो है हम लोग संघर्ष करते रहे। हम लोग का एक ही डिमांड है संविदा में रखने का, लेकिन मैनेजमेंट, ये भ्रष्ट मैनेजमेंट हमारे बातों को संज्ञान में नहीं ले रहा है। हम लोग बीसीसीएल में ट्रेनिंग लिए, 1 वर्ष की ट्रेनिंग हुआ जिसमें हमें एक मजदूर की तरह काम कराया गया और हमारे तमाम साथी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा निष्ठा के साथ यह सोचकर जो है कंपनी को सेवा दिया कि आने वाले दिन में हमारे प्रति जो है मैनेजमेंट कुछ भविष्य सुनिश्चित करेगा। लेकिन ये मैनेजमेंट ये जो है हमारे प्रति छला। इतनी बड़ी महामारी में भी हम लोग जान हथेली में लेकर काम किया। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज चंदनकियारी प्रखंड जिला परिषद संख्या 30 से बोकारो जिला परिषद के निवर्तमान चेयरमैन सुषमा देवी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बोकारो जिला के अधूरे काम को पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। आज दोपहर को बोकारो रेंज के आईजी असीम विक्रांत मिंज जिला प्रशासनिक टीम के साथ चिरकुंडा थाना अंतर्गत डुमरी जोड़ स्थित धंसान क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया और अवैध मुहानों का भी जायजा लिया। इस दौरान आईजी ने बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से भी मुलाकात की और भू धंसान के कारणों की जानने की कोशिश की। बेसिकली 2-3 तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोकल बहुत सारे इस पूरे इलाके में जहाँ पर भी इस तरह से, जैसे बहुत बार ग्रामीणों के द्वारा भी कहीं कहीं पर अवैध रूप से खनन करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर पहले ईसीएल के माइनिंग वाले इलाके थे, लेकिन उसके बाद भराई के बाद भी कुछ इलाके हैं जो रिस्क जोन है। जैसे यहाँ पर जो पिछली बार रोड का जो भूधसान हुआ था, उस पूरे इलाके का हम एसपी साहब के साथ में और ग्रामीण स्थिति के साथ में मिलकर के हम लोगों ने यहाँ पर दौरा किया, अभी देखा, समझने का प्रयास किया कि क्या क्या इसमें किया जा सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।